Here we have given a question. If two vertices of an equilateral triangle are minus 8, 0 and 8, 0, then find the third vertex of the triangle. So let's make a figure and take a triangle ABC. It is an equilateral triangle according to question. Let the vertex A is minus 8, 0 and B is 8, 0. We need to find the vertex C, so let it is x, y. And since this triangle is equilateral, that means what? Each side will be equal, right? So since triangle ABC is an equilateral triangle, so we can say that AB is equals to BC is equals to CA. Can I write this? ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. नाउ लेट फाइंड द BC. BC फाइंड करते हैं अपन. BC कैसे फाइंड करेंगे? BC दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. क्या लिखेंगे? 8 माइनस एक्स का प्लस 0 माइनस वाई का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या ऐसा लिख सकते हैं? ओके. नाउ लेट फाइंड द CA. CA कैसे फाइंड करेंगे? बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है. CA फाइंड करते हैं, दैट इज व्हाट? माइनस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इज इट क्लियर? नाउ क्योंकि हमें गिवन है BC इज इक्वल्स टू CA, तो इसे यूज करते हैं. तो सिंस BC इज इक्वल्स टू CA, सो आई कैन राइट दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 8 स्क्वायर, ओके इट इज 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें? लेट स्क्वायर बोथ साइड. ठीक है. स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा? 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सही लिखा? कुछ रिड्यूस हो सकता है वाई स्क्वायर से. अब एक्सपेंड कर लेते हैं. इसे एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखेंगे? 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर. इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 64 प्लस 16x प्लस एक्स स्क्वायर. कुछ रिड्यूस हो सकता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 64 से 64. क्या आया हमारे पास? माइनस 16x इज इक्वल्स टू 16x. नाउ इसको अगर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो माइनस 16x इज इक्वल्स टू 0. सो माइनस 32x इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 0. यानी कि उस थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो कितना आया है? 0 आया है. यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है. x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया. अब क्या फाइंड करना बाकी है? y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन और यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करें? हम यूज़ करते हैं AB इज इक्वल्स टू AC. क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस और नो? हाँ लिखा जा सकता है. तो एक बार देख लेते हैं कि AB कैसे फाइंड आउट करेंगे. AB फाइंड आउट होगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला और AC बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. आप कोऑर्डिनेट्स देख लें यहाँ पर, राइट? चलिए हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ. तो क्या लिखेंगे अपन? लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 0 माइनस वाई का स्क्वायर. इज इट राइट? नाउ अगेन सोल्व करने के लिए क्या करें? लेट स्क्वायर बोथ साइड. ठीक है. यहाँ से क्या मिलेगा? 16 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद है एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? एक्स की वैल्यू कितनी थी? सिंस एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो पुट कर देते ना यहाँ पर, कैलकुलेशन में आगे क्यों बढ़ाएं। 16 स्क्वायर कितना लिखा जाएगा? 256 इज इक्वल्स टू -8 माइनस 0 दैट इज -8 का स्क्वायर दैट इज प्लस वाई स्क्वायर। तो 256 माइनस 64 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 4 दैट इज 2, 25 माइनस 6 दैट इज 19 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल्स टू वॉट? प्लस माइनस रूट ऑफ 192। अब रूट 192 को और सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसे करने के लिए हम क्या करें? इसे देखने के लिए 192 का प्राइम फैक्टरेशन देखें एक बार। 2 से 9 टाइम्स 6, फिर 2 से 48 टाइम्स, फिर 2 से 24 टाइम्स, फिर 2 से 12 टाइम्स। नाउ 6, 3 एंड 3, 1। सो हियर 1 पेयर 2 का मिलेगा, एक और पेयर 2 का मिलेगा, एक और पेयर 2 का मिलेगा। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 8√3। तो इस तरह से हमें y की दो वैल्यूज़ मिली। क्या क्या मिली? एक मिली +8√3 और एक मिली -8√3। मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ वैलिड होंगी? और ऐसा क्यों? कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। हम अगर किसी को डिस्कार्ड करते हैं तो कोई रीज़न होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई रीज़न है ही नहीं डिस्कार्ड करने का, तो यानी कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे एट लास्ट हम लिखेंगे सो y इज इक्वल्स टू 8√3 और y इज इक्वल्स टू -8√3। सो वर्टेक्स C कैन बी आइदर 0, -8√3 और 0,8। तो यहाँ पर थर्ड वर्टेक्स के लिए जो आंसर आएगा वो एक आंसर नहीं होगा, वो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक होगा 0,8√3 और एक होगा 0,-8√3। अब अगर किसी को डाउट है, क्या डाउट है किसी को कि 2 पॉसिबल आंसर कैसे आ सकते हैं? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके 2 वर्टेक्स गिवन है, तो थर्ड पॉइंट तो एक ही आंसर आना चाहिए था। यहाँ 2 आंसर्स कैसे पॉसिबल है? इसका एक लॉजिकल रीज़न देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानते हो तो आप समझते हो कि -8,0 कहीं यहाँ आएगा और 8,0 यहाँ आएगा। अब पता है हमारा दिमाग हमेशा कहता है कि ट्राइंगल ऐसे बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ना, ऐसा बनेगा। क्यों? किसी डॉक्टर ने मना किया है कि नीचे ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो थर्ड वर्टेक्स जहाँ ऊपर आ सकता है वैसे थर्ड वर्टेक्स डाउनवर्ड भी आ सकता है, इसीलिए थर्ड वर्टेक्स की कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 2 पॉसिबिलिटी बनी। तो दैट्स वाई एक आंसर आपके पास, अगर आपने गौर किया हो तो एक आंसर आपके पास आया है 0,8√3 और एक आंसर आया आपके पास में 0,-8√3। तो यस, इट इज़ ट्रू दैट कि यहाँ पर ये दोनों आंसर्स वैलिड होंगे और एक्सेप्टेबल होंगे।